जय हिंद गाइस। चलिए अब आपके आगे है एनसीसी की एग्ज़ाम जो कि आपके जनवरी में होने वाली है। तो अब आज हम देखते हैं ड्रिल क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके सिद्धांत, वो सब चीज़ आज हम लोग कवर करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में ड्रिल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। आपके ए सर्टिफिकेट में जो एग्ज़ाम होता है उसमें ड्रिल के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्रिल क्या होती है। ड्रिल ये है, मैंने 4-5 टॉपिक में लिख दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें और उसको 2-3 बार पढ़ लें। तो ड्रिल क्या होती है? जब किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार उचित तरीके से अनुकरण करना, किसी भी प्रोसीजर का क्रमवार उचित तरीके से अनुकरण करना ड्रिल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है दूसरा ड्रिल के प्रकार। अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं। तो जो हमारी ड्रिल होती है उसके 2 प्रकार होते हैं, ओपन तथा क्लोज। ओपन ड्रिल वो होती है जो कि फील्ड एरिया में होती है और जो क्लोज ड्रिल होती है वो पीसफुल एरिया में होती है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, ओपन ड्रिल तथा क्लोज ड्रिल। इसके बाद देखते हैं ड्रिल के सिद्धांत। तो ड्रिल के जो सिद्धांत है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला फुर्ती, स्मार्टनेस। क्या होना चाहिए? जब आप ड्रिल कर रहे हो उस समय आप में स्मार्टनेस होना चाहिए। तो पहला है ड्रिल के प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ये प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल तो कौन कौन होते हैं? आपका फुर्ती, स्मार्टनेस और स्थिरता, स्टेडीनेस और मिलजुल करके काम करना, कोऑर्डिनेशन। ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल कौन कौन होते हैं? स्मार्टनेस, स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन। ये तीनों चीज का होना आप में जरूरी है। एज ए कैडेट आप में स्मार्टनेस होना चाहिए, आप में स्टेडीनेस होना चाहिए, आप में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कि ड्रिल के सिद्धांत है। ओके। फिर हम देखते हैं ड्रिल के उद्देश्य। यदि हम आपसे ड्रिल करा रहे हैं, ये फौज में ड्रिल हो रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल का उद्देश्य होता है आप में अनुशासन लाना, आप में अनुशासन पैदा करना, अनुशासन आपको सिखाना। ये ड्रिल का पहला उद्देश्य है। और आपको ड्रेस पहनना, आपको चलना फिरना सिखाना, ये ड्रिल का दूसरा उद्देश्य है। और क्या है? आपका हुक्म मानना, मतलब आपको हम इस लायक ड्रिल सिखा के इस लायक बना देते हैं कि आपका सीनियर, आपका अफसर जो आपको हुक्म देता है उसको आप माने। ऐसे सब कोई थोड़ी ना हुक्म मान लेते हैं। ओके। तो हुक्म मानने की आदत डालना। आपका सीनियर जब आपको परेड सिखाता है उस समय आप में आदत पड़ जाती है, आप में आदत डाली जाती है कि सीनियर जो उपदेश देता है, जो सिखाता है उसे आपको मानना है, आपके अफसर जो आपको बताते हैं उसे आपको मानना है। इसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाना। मतलब यदि आप ड्रिल करते हैं तो आप में खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ओके। और इसके बाद है ड्रिल की बुरी आदतें। यदि आप परेड कर रहे हैं उस समय आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसको मैंने डाला है ड्रिल की बुरी आदतों में। तो ड्रिल की बुरी आदतें क्या है? जब हम ड्रिल कर रहे हों, अब हम विश्राम में खड़े हैं, सावधान में खड़े हैं और हम इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, है ना? तो ये ड्रिल की बुरी आदतें हैं। जब आप परेड कर रहे हैं उस समय आप पैर को घसीट के चलते हैं, वो बुरी आदतें हैं। यदि आप चल रहे हैं और आपके घुटने टकरा
टकरा रहे हैं या एडी टकरा रही है, ये ड्रिल की बुरी आदतें हैं। ये आपके एग्जाम में आएगा। ड्रिल से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैंने 5 पॉइंट में कर दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, तो आपको बन जाना चाहिए। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप इसकी शॉर्ट रख लें और इसको 1-2 बार स्टडी कर लें, पढ़ लें। पहला है ड्रिल, उसकी परिभाषा, फिर है ड्रिल, उसके प्रकार, फिर है ड्रिल, उसके सिद्धांत या प्रिंसिपल, फिर इसके ड्रिल और उसके उद्देश्य और ड्रिल की बुरी आदतें। ठीक है गाइस, आज हमने ड्रिल के बारे में सीखा। ड्रिल से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको अच्छी से 1-2 बार मेरे वीडियो को देख लें और स्क्रीनशॉट्स जो किया है उसको नोट कर लें अपने नोटबुक में, जो कि एग्जाम में आपको आने वाला है। जय हिंद।